प्रधानमंत्री के आगमन पर कांग्रेस ने ईसागढ़ क्षेत्र की उपेक्षा का उठाया मुद्दा। विकास में क्षेत्र की अनदेखी से लेकर भूमाफिया द्वारा जमीनों पर किए गए कब्जे की जांच की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस ईसागढ़ द्वारा की गई मांगे। ईसागढ़ क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की जनता की बरसों की मांग आखिर कब पूरी होगी। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों चंदेरी, ढाकोनी, आनंदपुर, ईसागढ़, कदवाया, दतिया, झांसी, ओरछा तक जोड़ने हेतु एक्सप्रेस वे मार्ग बनाया जाए, जिससे अविकसित क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ईसागढ़ में केंद्रीय विद्यालय संदीपनी विद्यालय खोला जाए। महाविद्यालय में कला सांख्य के अतिरिक्त अन्य विषय से अध्ययन प्रारंभ किए जाएं। आनंदपुर, ईसागढ़ के आसपास की जमीनों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आदिवासियों एवं सरकारी जमीनों पर भूमाफियों एवं प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। लीज पर और परियोजनाओं के नाम पर आवंटित की गई सरकारी जमीन की पुनः समीक्षा कराकर आदेश निरस्ती की कार्रवाई की जाए। ईसागढ़ क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य की ओर से फैक्ट्री एवं उद्योग धंधे के रास्ते खोले जाएं, जिससे बेरोजगारों का ईसागढ़ क्षेत्र से पलायन रोका जा सके। अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री के प्रथम आगमन पर जनता को स्थानीय सांसद और विधायक से उम्मीद थी कि क्षेत्र को विकास की सौगात दिलाएंगे, पर भाजपा एवं मोदी जी केवल विशेष मत संप्रदाय के वोटों के हिसाब किताब को ही मुख्य मान रही है, न कि क्षेत्र की जनता की जन भावना और उनकी अपेक्षाओं का। पर अब जनता के सामने वोटों की सच्चाई आ चुकी है कि उनके साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। पत्रकार साथियों, आज ये प्रेस वार्ता जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ईसागढ़ के द्वारा आयोजित की गई है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश जी लोधी जाजन खेड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं संगठन मंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ईसागढ़ मानवेंद्र सिन्हा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है वो ये है कि मोदी जी का 11 तारीख को संभावित आगमन है, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक हलकों में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। क्योंकि अशोकनगर ज़िले में उनका पहला आगमन है, इस तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कई ऐसे विषयों को लोगों के सामने लाना चाहती है जो इस वक्त बहुत आवश्यक है। पहली बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रथम बार अशोकनगर ज़िले में पधार रहे हैं और ये यात्रा एक तरीके से सार्वजनिक और जनता के हित में ना होकर एक विशेष मंदिर के दर्शन को लेके, हालांकि उनकी वो व्यक्तिगत यात्रा हो सकती है, परंतु निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत ना होके एक पर्टिकुलर बड़े मेले के आयोजन के संदर्भ में है, इसलिए मैं उसको सार्वजनिक यात्रा ही मानूंगा। हमारे ईसागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि आखिर ईसागढ़ के प्रति ऐसी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों या यहाँ के अन्य जो नेतागण हैं, उनको ईसागढ़ से ऐसी कैसी नफरत है, अशोकनगर जैसे से एक ऐसी कैसी नफरत है कि वो ईसागढ़ को लगातार उपेक्षित और अनदेखा कर रहे हैं। मैं मांग उठाना चाहता हूं आज मोदी जी से कि आप अशोकनगर जिले में आए हैं तो आपके मंत्री नितिन गडकरी जी को भी साथ में लाते और आप चंदेरी से लेके ढाकोनी और आनंदपुर स्थान जहां पर वो आए हैं, यहां से कदवाया ईसागढ़ होते हुए झांसी तक एक्सप्रेस वे का निर्माण करते। माननीय सिंधिया जी ने भी अभी ग्वालियर से आगरा तक का एक एक्सप्रेस वे का नितिन गडकरी जी से एक पूरा एक कार्यक्रम कहूँ कि रोड का पूरा अनुमोदन करवाया है। तो मैं मांग करता हूं माननीय सिंधिया जी के माध्यम से भी कि आप महाराज साहब ईसागढ़ को केवल वोट बैंक की राजनीति न समझें। मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी मिली है, लोगों का ये कहना है कि दिल्ली का चुनाव हमारे अद्वैत मत के संप्रदाय के अनुयायियों ने जिताया है। अब ये बात कहाँ तक सत्य है, ये तो लोकतंत्र में वोट की राजनीति का एक अलग सूत्र होता है, पर मुझे लगता है कि अगर ये किसी जगह का चुनाव जिताने के फलस्वरूप में उनका अगर यहाँ पर आने का कोई मकसद है तो ये मकसद तो कोई जनता के हित की बात नहीं है। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ कि इस तरह की बातें हैं, पर ये बातें हैं। रेलवे लाइन की बहुत सारी बातें चल रही हैं कि रेलवे लाइन आदरणीय मोदी जी देने के लिए यहाँ पर आएंगे। मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर रेलवे लाइन दिया जाए। आखिर ईसागढ़, चंदेरी या इस तरह नई सराय का, कदवाया का जो क्षेत्र है, क्या वो रेलवे लाइन से कभी नहीं जुड़ पाएगा? उद्योग धंधों के बारे में अगर बात करें तो क्या बीना रिफाइनरी जैसे यहाँ पर उद्योग धंधे ईसागढ़ में कभी नहीं खुलेंगे? इस क्षेत्र में ईसागढ़ की जनता की आवाज़ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आवाज़ नहीं है। ये मैं आम जनता की आवाज़ आपके सामने रखने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं अध्यक्ष जी जो एक विशेष रूप से हमारे बीच में आज मौजूद हैं, निश्चित रूप से एक विशेष विषय पर ये अपनी बात कहना चाहते हैं और मैं अध्यक्ष जी अभी कुछ देर बाद में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बातचीत है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि आनंदपुर ट्रस्ट जब से यहाँ पर स्थापित हुआ है तब से लेके अब तक यहाँ पर
जिस तरीके से उन्होंने अपना फैलाव किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी जो मंदिर से लेके और तमाम व्यवस्थाओं को और चक्र का निर्माण किया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो क्या बिल्कुल पारदर्शी रूप से व्यवस्थित की गई है? माननीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से आगे ये बात कहेंगे, लेकिन ये जांच का विषय अवश्य है और मैं चाहूँगा कि आज मोदी जी जिस जगह पर आ रहे हैं उनको भी वहाँ पर मालूम पड़ना चाहिए कि आप कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो बंदरवाट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में आनंदपुर ट्रस्ट आज हमें दिखाई देता है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नज़र से। और जिस तरीके से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, आज पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हैं, आपको भी इस यहाँ से ना सीएम के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, ना पीएम के कार्यक्रम में आपको बुलाया जा रहा है। आखिर ये क्या कारण है कि आज मीडिया को भी दूरी बनाई जा रही है? राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हेय की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम तो विपक्ष में हैं, चलो कोई बात नहीं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ के लोकल अधिकारियों को भी इतने आज मान सम्मान जहां उनको मिलना चाहिए था, आज उनसे भी दूरी बनाई जा रही है। ये ऊपर की राजनीति ईसागढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी थोड़ी सी बात जो हमारे बीच में और रह गई है, वो आगामी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी अपनी बात संक्षेप में आपके साथ शायद रखना चाह रहे हैं। ये इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि इस देश के 140 करोड़ मतदाताओं के मुखिया हमारे अशोकनगर जिले में पहली बार पधार रहे हैं और अध्यक्ष जी ये सुनने में आया है कि गुपचुप तरीके से आ रहे हैं, पर आपकी क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि जहां वो आ रहे हैं वो क्षेत्र बहुत ही चर्चाओं का विषय है। बहुत लंबे समय से इस ट्रस्ट के बारे में जांच की जा रही है, बहुत सारे लोगों ने मांग रखी है, बहुत सारी सरकारी और निजी संपत्तियां ये लोग दबाए हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस ट्रस्ट के बारे में जांच अवश्य करवाएं। ये हजारों किसान, सैकड़ों किसान, कई तो इस क्षेत्र के जिनकी ज़मीनें उन लोगों ने कब्जा कर रही है, वो बेचारे भगवान को भी प्यारे हो गए, प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। बहुत लंबे समय से उन्होंने मांग रखी, ज़मीन सरकारी, प्राइवेट और मरगढ़ साला, चरनोई भूमि, सारी भूमियां ये लोग दबाए हुए हैं। तो मैं मांग करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस ट्रस्ट की जांच करें।